हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में ICAI, इसका मतलब हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? अनिकेत एस तलाटी का स्थान लिया है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं चरणजोत सिंह नंदा, लेकिन आप प्रेसिडेंट का नाम याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट नहीं पूछेंगे। ऑप्शन में अगर चलते हैं तो उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के वाइस चीफ बने थे अभी। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने थे। और याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि इस पद पर ये आने वाले पहले भारतीय बने। और अनिल कुमार लाहौटी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। हर क्वेश्चन में मैं आपको ये ऑप्शन रिवाइज करवाऊंगा ना, रिपीट करवाऊंगा ना, तो आप देखोगे ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको सारे नाम याद होंगे, आपके दिमाग में सारे नाम सेट होंगे। इतनी बार हम रिवीजन कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न क्या है देखो, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो आंसर होगा शामर जोसेफ को। आपको पता है ICC हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। अब 2024 के हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं आपको बताऊंगा। हर महीने का ध्यान रखना है आपको, यानी कि पूरे साल भर में केवल 24 नाम आपको याद रखने हैं। 12 पुरुष होंगे, 12 महिलाएं होंगी। तो जनवरी महीने के लिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये शामर जोसेफ ये किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। और महिलाओं में किसे चुना गया, यानी कि जनवरी महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया आयरलैंड की एमी हंटर को। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। CEO जॉफ एलार्डिस है। ये कहाँ से है पूछा जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। और हेड कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से है। ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, नाम बताओ। तो इनका नाम है दत्ताजी राव गायकवाड़। तो ये भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान थे दत्ताजी राव गायकवाड़, जिन्होंने देश में सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड अपने नाम कर रखा था। लेकिन अभी 95 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन वाले नाम भी इंपॉर्टेंट है। BK सिंघल भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे, निधन हो गया। नरेंद्र सिंह कपानी फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाते थे, निधन हो गया। और V कृष्णमूर्ति भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कहे जाते थे, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे, निधन हो गया। फिर आपसे पूछ रहे गुप्तेश्वर वन ये किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। अच्छा, जैव विविधता क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। पहले आप इसे समझो। आपको एक ही स्थान पर अगर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां स्पीशीज मिलती है तो उसे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो उड़ीसा में है ये गुप्तेश्वर वन, जो कि 608 जीव प्रजातियों का घर है। और अब इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। और इस तरह से ये उड़ीसा का चौथा बना है। ऑलरेडी यहाँ पर 3 है पहले से, वो भी मैं आपको बता दूं। मंदसूर जैव विविधता स्थल, महेंद्रगिरी और बारगढ़ जैव विविधता स्थल और गंधमर्दन जैव विविधता स्थल। अब ये चौथा बन गया गुप्तेश्वर वन, तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे पेटीएम ई-कॉमर्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया? आपको पता है ना, RBI ने बैन कर दिया था पेटीएम के पेमेंट बैंक को। उसके बाद इन्होंने जो पेटीएम ई-कॉमर्स है उसका नाम ही बदल दिया। इनको लगा होगा कि पेटीएम के नाम से अब लोग डरने लग गए होंगे। एक्चुअली में पेटीएम के कई सारे काम है। अभी जो बंद हुआ वो उसका पेमेंट बैंक था। तो अब इसका जो पेटीएम ई-कॉमर्स है ये, उसका नाम इन्होंने बदल के पाई प्लेटफॉर्म कर दिया है। ई-कॉमर्स मतलब जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया ना, वैसे ही ये पेटीएम ई-कॉमर्स भी है, जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। अच्छा, नाम बदलने की बात है तो आपको याद आएगा अभी अयोध्या स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया था। उसी तरह अयोध्या एयरपोर्ट अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गया। अभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया था। देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो स्थापना होती है 2017 में। हेडक्वार्टर नोएडा में है। संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। और 2021 में इसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा भी दिया गया था, जो अब बंद हो चुका है। अब बंद हो गया तो यूं मत सोचना कि क्यों पढ़ा रहे हो भाई, बंद हो गया, न्यूज में है, अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? देखो फिर अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो आप सबको पता है उत्तर क्या होगा, 300 यूनिट। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में, UAE की कैपिटल अबू धाबी में ये एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मोदी जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने अपना भाषण वगैरह दिया था। ये उसी तरह से था, जब आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उस समय अमेरिका में जो हाउडी मोदी हुआ था ना, हाउडी मोदी कार्यक्रम, तो उसी तरह का ये कार्यक्रम था, बस नाम दे दिया एहलान मोदी।
और ये उसी समय की बात है जब नरेंद्र मोदी अबू धाबी में उन्होंने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था, उसी समय की ये बात है। फिर आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 फरवरी को, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। हर साल 12 फरवरी को होता है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया, तो आंसर होगा असम को। तो याद रखना भी असम सरकार ने काजी नेमू को अपना स्टेट फ्रूट बनाया है। ये एक प्रकार का नींबू ही है और ये अपने रसीले, सुगंधित और अत्यधिक पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है। तो याद रखना असम का स्टेट फ्रूट बन गया है ये, क्या नाम है, काजी नेमू। असम के कुछ स्टैटिक मैं आपको रिवाइज कराऊं तो जैसे कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। राजकीय पशु क्या है यहाँ का, एक सिंग वाला गेंडा है। राजकीय पक्षी है सफेद पंखों वाली बतख। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड और राजकीय फल है ये हमने जो पढ़ा काजी नेमू। आपको पता होगा अभी लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन बना था, ये जरूर याद रखना, ये स्नो लेपर्ड बना था, हिम तेंदुआ। और इसी से एक और प्रश्न बन जाएगा भी किस देश ने अपना राष्ट्र पशु बनाया था स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को, तो किर्गिस्तान ने बनाया था। वैसे ये हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। तो इससे ये 3 प्रश्न हो गए आपके हिम तेंदुए से, तीनों याद रखना। और हाँ, एक और प्रश्न ये भी बन जाएगा कि अभी जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था ना, उसका जो मैस्कॉट था, जो शुभंकर था, वो एक हिम तेंदुआ ही था। मतलब नाम तो उसका शीन ए शी या फिर शान आप कह दीजिए, वो रिप्रेजेंट हिम तेंदुए को ही करता है। और हाँ, एक और प्रश्न बन जाएगा फिर करंट अफेयर्स का ही। देखो कितने सारे प्रश्न बन गए हिम तेंदुए से। ऐसे ही आपको लिंक कर करके जोड़ जोड़ के पढ़ना है। कौन सा प्रश्न, अभी हिम तेंदुओं के ऊपर एक नवीनतम रिपोर्ट आई है और ये पहली बार रिपोर्ट आई है इस तरह की। चलो अब रिपोर्ट के बारे में आप ही से पूछता हूँ। फिर रिपोर्ट में 3 चीजें बतानी है आपको। भारत में टोटल उस रिपोर्ट के अनुसार कितने हिम तेंदुए हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है और कितने हैं। देखते हैं किस किस को पता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय तितली क्या बना था, केसर ए हिंद। सिक्किम की राजकीय मछली बनी थी केटली। और उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल बना था गंगा डॉल्फिन, जो कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और गुजरात की स्टेट फिश बनी थी अभी घोल। तो ये वही बताए मैंने आपको सारे, जो भी बिल्कुल एक आध साल में बिल्कुल नए नए बने थे, है ना। रिवाइज कर लो इनको, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है हमारी। जितना होगा बेस्ट कंटेंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कम से कम समय में। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताता जा रहा हूं कि ये पढ़ लो, हाँ ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, देखो ये यहाँ से वहां से। ऐसे ही होता है रिवीजन, ऐसे ही होता है। तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करा करो, सपोर्ट भी करा करो, ताकि जब मैं आपको चीजें पढ़ाता हूँ आपको अच्छा लगता है ना, मन से, दिल से, मजा आता है ना पढ़ने के बाद कि हाँ मजा आ रहा है। तो अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे, मेरी मेहनत को सपोर्ट करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। भाई आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी थोड़ा बहुत तो हक बनता ही होगा कि मुझे भी अच्छा फील हो। और अच्छा फील कब होगा, जब जिस तरह से मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ आप भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करो। बस यही कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर दिया करो। देखो फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 फरवरी को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे बोलेंगे अंग्रेजी में। देखो ऐसे याद रखो, कैंसर से संबंधित आपको होगे कई सारे प्रश्न बताए आपने। 4 मुख्य रूप से डेज हैं, वो याद रखो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड कैंसर डे, वो तो आपको याद रखना है 4 फरवरी। एक मैंने बताया वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वो 1 अगस्त को होता है। एक नेशनल कैंसर डे बताया, वो 7 नवंबर को होता है। और एक ये अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। वैसे 15 फरवरी को वर्ल्ड हिप्पो डे भी होता है। हिप्पो मतलब दरियाई घोड़ा। कैंसर से आपको याद आएगा, पहले तो ये याद रखो, कैंसर की स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो सर्वाइकल कैंसर है याद रखना। चलो ये बताओ ये किस वायरस से होता है, ये आपके लिए प्रश्न है। मैं आपको ये बताता हूँ, इसके लिए अभी जो स्वदेशी वैक्सीन आई है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है, उसका नाम सर्वावैक है। अभी इंतरिम बजट में कहा गया था कि जो बच्चियां 9 से लेकर 14 से उनको फ्री में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। मैंने आपसे पूछा सर्वाइकल कैंसर का वायरस का नाम बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ध्यान में रखना। और ये भी याद रखना, अगर पूछा जाए, और पूछा गया है अभी प्रश्न किसी एग्जाम में, ध्यान से सुनना, कि किस थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है जिससे पहला कैंसर मरीज अभी ठीक हुआ था, तो CAR T सेल थेरेपी। इस थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा था। प्रश्न एग्जैक्टली ये नहीं आया था जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो मैंने आपको प्रश्न करवाया था ना CAR T सेल थेरेपी, वहीं से प्रश्न बना था। बस मेरे को याद नहीं आ रहा प्रश्न क्या था, लेकिन प्रश्न ये पता है कि आया जरूर था, क्योंकि आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कमेंट में, इसलिए मैंने उनका कमेंट पढ़ा था तो याद आ गया मुझे। और ये भी मैं आपको बता दूं, याद रख लेना,
कि एम्स दिल्ली ने अभी कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम है ioncology.ai। किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं रचना कुमारी का संबंध किस खेल से है? अभी उन पे 12 साल का बैन लग गया, तो हैमर थ्रोवर थी ये, टॉप इंडियन हैमर थ्रोवर हैं रचना कुमारी, और अभी 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया इन पे। और बैन क्यों लगता है? अक्सर खिलाड़ियों पे डोपिंग के कारण, तो डोपिंग पॉजिटिव पाई गई है और बैन लग गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण मार्केट वैल्यू हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी थी, जिनका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए तक हो गया। तो ये वन लाइनर न्यूज है। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए अभी स्वयं योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। मतलब इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, वो भी ब्याज मुक्त, ब्याज नहीं देना आपको। इसमें जो पात्र कैंडिडेट हैं जिनको मिलेगा ये, वो 18 से 35 वर्ष आयु तक के होने चाहिए। और उद्देश्य साफ है कि यहाँ से पैसा ले लो और अपना कोई काम धंधा, कोई खुद का स्टार्टअप वगैरह आप शुरू करो। स्वयं की फुल फॉर्म भी है स्वतंत्र युवा उद्यमी। उड़ीसा कैपिटल आप जानते हैं भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और रघुबर दास यहाँ के गवर्नर है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा भारत ने। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, और वहीं पे भारत ने ये नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। किसके लिए? AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए। एक्चुअली में हमारी जो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने 2021 में आई रास्ते नाम से एक परियोजना शुरू की थी। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़क सुरक्षा इंश्योर की जाती है, और उसी के लिए भी भारत ने यहाँ पे ये नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। आई रास्ते की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, क्या पता पूछ ले कभी, इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न देखो, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान के डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अच्छा, लखपति दीदी योजना आपको याद आ रही है? इसको मोदी जी ने शुरू किया था 15 अगस्त 2023 को। क्या उद्देश्य है उस योजना का? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसका लक्ष्य है 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें और उनकी सालाना जो इनकम है वो 1 लाख रुपए हो सके। इसीलिए इसको लखपति दीदी योजना कहते हैं। और बात करें कि राजस्थान ने कब लखपति दीदी योजना को शुरू किया था अपने यहाँ पे, तो दिसंबर 2023 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो समिट का नाम याद रखना, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। ये बता रहा हूं मैं आपको क्यों, क्योंकि ये समिट पहली बार हुई है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में हुआ। किसने इसका आयोजन किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री ने। और इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, आप जानते हो, जिनके पास रेल मंत्रालय भी है, तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD कौन बने थे? संजय कुमार जैन बने थे। देखो IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप जानते हो भी जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अनिल कुमार लाहौटी हमने पढ़ा टेलीकॉम रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और मनोज यादव ये रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। तीनों ये चारों अपॉइंटमेंट मैंने आपको रेलवे से संबंधित ही रिवाइज करवाए हैं। चारों नहीं हो गया, ये अनिल कुमार लाहौटी ये पहले कभी रेलवे से जुड़े हुए थे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी ये ट्राई के अध्यक्ष बन गए। तो ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। इतना ही रखते हैं आज का सेशन। आपको पता ही अपना स्कीम क्या है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बस रेगुलर हमें रहना है, रेगुलरिटी बने रहे। एक बात याद रखना, एक साथ सारा खा जाओगे तो पेट दुखेगा और तबीयत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा क्या रहता है कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, फिट भी रहोगे और पेट भी खराब नहीं होगा और आलस भी नहीं आएंगे। तो उसी तरह से पढ़ाई में भी हमें करना है। एक साथ की 3-4 घंटे की क्लास नहीं देखना है, देखते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। देखो मैं अपनी थॉट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक साथ 3-4 घंटे की आप क्लास देख लोगे फिर आपको लगेगा पढ़ तो लिया, फिर आप पढ़ोगे ही नहीं, समझ रहे हो? और नहीं पढ़ोगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीजों को आप भूल जाओगे। वो 3-4 घंटे लगाए वो बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा है डेली के 10 मिनट निकाल लो, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चीजों को मैं लिंक करके पढ़ाता ही हूँ, तो आगे पीछे की चीजें भी आप सुनते रहोगे, तो 10 मिनट आपको पता भी नहीं लगेंगे आपके 24 घंटे में से, और कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। ये प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। और वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर कर देना दोस्त। थैंक यू आज के लिए।